प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों, कल अर्धवार्षिक का पेपर है। आज मैं आपको निबंधात्मक प्रश्न बताने वाला हूं कि बड़े बड़े प्रश्नों को जो है एक बार आप पढ़ के जाइएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है, बस रिपीट होने की वजह से 15-16 क्वेश्चन हो गए हैं। 6-7 क्वेश्चन ही है ज्यादा, ठीक है। इनको एक बार आप नोट से अच्छे से देख लेना, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों निबंधात्मक प्रश्न ये होने जा रहे हैं। देखो, अगर आप इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इनके आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। महेंद्र बिहावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और आप सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्रैश कोर्स के अंदर क्या मिलेगा? क्रैश कोर्स के अंदर प्रिय विद्यार्थियों आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स भी मिलेंगे, सीरीज भी मिलेंगे, तीनों बुकें मिल जाएंगे आपको। नोट्स तो इसके अंदर मिलेंगी ही, साथ ही चैप्टर वाइज अच्छे से थ्योरी के साथ चैप्टर को समझाया जा रहा है वहां पर, ठीक है। चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और जितने भी पुराने पेपर है पीवाईक्यू वो सब वहां पर करवाए जा रहे हैं। बुलेट क्लास, मैराथन क्लास, हर प्रकार की क्लास वहां पर मिल जाएगी और पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक तो वैसे ही मिल जाएगा पेपर, बोर्ड का पेपर भी इसी क्रैश कोर्स से आपको मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लेना महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। और बाकी आप चाहते हैं कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मुझे क्रैश कोर्स नहीं लेना है, तो आप अलग से 120 रुपए की जो है वो हमने 120 रुपए में जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तीनों बुक के, और सीरीज भी मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। तो ये अलग से भी ले सकते हैं, अगर आप अलग से नहीं लेना चाहते तो इसमें वैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कोर्स के अंदर। और बाकी मेरी क्लासें भी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर लेना महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप। मैं फटाफट प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को जो है यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूं एक बार जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का संक्षिप्त वर्णन करो। ये देखो बड़ा क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है, देखो, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिएगा और गुरु नानक अथवा कबीरदास जी की शिक्षाओं का। ये जो क्वेश्चन है आपके भक्ति और सूफी परंपरा जो चैप्टर है उसके अंदर नोट्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। गुरु नानक देव जी की क्या शिक्षा है, कबीरदास जी की क्या शिक्षा है, उनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करो। तो मैंने देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के बारे में आप जरूर पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों। मोहनजोदड़ो की बस्ती के बारे में एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो को लेकर आएगा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अथवा में हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का वर्णन कीजिएगा। और अथवा में दे रखा है कबीर की जीवन शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए और उनकी शिक्षाओं का आमजन में संक्षेप किस प्रकार हुआ, वो आपको कबीर के बारे में देखो पढ़ लेना, बस कबीर के बारे में पढ़ना है। कबीर है, गुरु नानक है, मीराबाई है, तीनों के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की यहाँ पे व्याख्या करनी है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन करो, ठीक है। और अथवा में यहाँ पर दे रखा है कि संविधान सभा ने भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया है और संविधान सभा के गठन की विवेचना कीजिएगा। तो ये प्रश्न भी आपको एक संविधान सभा के बारे में भी एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा आप सभी, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, नोट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज में, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने करवा रखे नोट्स। मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के क्या स्रोत है बताना है, साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत उनके आधार पर। फिर यहाँ पे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं उनका आपको वर्णन करना है। बासवाना नामक जो ब्राह्मण था, गुरु नानक देव जी के वापस देखो उपदेश पूछ लिए तो उपदेश पूछे जा सकते हैं। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया है। अथवा में दे रखा कि महात्मा गांधी जो है वो स्वयं को आम लोगों की तरह दिखाने के लिए क्या क्या करते थे, ठीक है। तो ये भी आपके निबंधात्मक प्रश्न में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये तो आप खुद लिख सकते हैं भाई, महात्मा गांधी जो है वो मतलब साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे, साधारण व्यक्ति की तरह धोती पहनते थे, अपना काम खुद किया करते थे, खुद को विशेष व्यक्ति नहीं दर्शाते थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे तो आप मन से ही लिख सकते हो आंसर। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, निबंधात्मक में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो कि सूफी आंदोलन में भक्ति आंदोलन में समानताओं की विवेचना करो। इसके अथवा में ये दे रखा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। एक तो कबीरदास जी हो गए और एक आपके मीराबाई जी हो गई। तो कबीर, मीराबाई और आपके गुरु नानक देव जी, ठीक है। भक्ति और सूफी परंपरा तीनों ये जरूर पढ़ के जाओ आप तो भी, ठीक है। कबीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का आपको वर्णन करना है। अथवा में दे रखा है टिप्पणी लिखो नमक यात्रा। नमक यात्रा पर आपको बताना है, असहयोग आंदोलन पर बताना। असहयोग आंदोलन मोस्ट है और नमक यात्रा, इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये आपके जो है वो चैप्टर है ना स्वतंत्र संग्राम वाला, उसमें से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखो 12वां है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना और जल निकास प्रणाली। वापस रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था और धार्मिक स्थिति का वर्णन करो और मध्यकालीन भारत में सूफी मत के विकास का वर्णन करो। अथवा में दे रखा कबीर और गुरु नानक। देख रिपीट है वापस, वही क्वेश्चन है, बस आपको ये एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। अगला 15वां है कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। मोहनजोदड़ो की क्या प्रमुख जो है विशेषताएं हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में एक बार मैंने कहा कि अच्छे से पढ़ के जाना आप सभी को। कबीर और गुरु नानक जी, वापस वही क्वेश्चन है। कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने की वजह से 15-16 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आप नोट्स में इनके आंसर मिल जाएंगे, ये पढ़ लेना। निबंध मैं गारंटी लेता हूं, निबंधात्मक प्रश्न कल देख लेना पेपर में, इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा का निबंधात्मक प्रश्न इन्हीं में से देखने को मिलेगा जो मैंने बताए हैं उन्हीं में से, ठीक है। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों नोट्स को क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, नोट्स उसके अंदर दे रखे फ्री, ठीक है। और बाकी 120 रुपए में अलग से लेना चाहते हैं मिल जाएंगे। और बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 89556655 के बाद में 66 है,
ठीक है, 66 फिर 1301, ठीक है 1301। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको भूगोल राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक चाहिए, ये देखिएगा, ये है राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक और ये है भूगोल की नोट्स बुक। इनको आप घर मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना 8955661301। ये आपके पेपर इससे बाहर नहीं, यानी पूरा का पूरा पेपर बोर्ड का इसी से छपेगा। देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट देखो 60 पेज है इसमें, इसी में 60-70 पेज हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट दोनों बुक आपको कंप्लीट शॉर्टकट तरीके से जो है वो तैयार की गई है। तो आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये नंबर दे रहा हूं मैं 8955661301। कहीं से भी हो 3 दिन में पहुंच जाएगी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पहुंचेगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओके।